और मेरा प्रश्न ये है कि आपके ही सरकार में, आपके ही पार्टी में मधु कोड़ा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और उसकी पत्नी सीता कोड़ा जो गीता कोड़ा है, वे आपके ही में पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो आप किस तरह भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, किस तरह से अराजकता की बातें करते हैं? मैं जेएमएम और कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आज एक विडो महिला के लिए इतना गंदा शब्द उनके मंत्री के द्वारा बोला गया, जो कि आज हमें यहाँ कहने में भी शर्म लग रहा है। रिजेक्टेड माल बोला गया एक महिला के लिए एक मंत्री के द्वारा, और इस हेमंत सरकार उस मंत्री को आज तक कुछ नहीं बोले। ये पूरे झारखंड की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा आरोप है। इसका जवाब हम लोग, उन्होंने जो कहा है उसको पहले सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से ट्विटर, बिल्कुल वीडियो चलवाइए। अगर उसमें निकल गया तो मैं आज राजनीति छोड़ दूंगा, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को माफी मांग। गलत बयानी हो रही है, गलत बयानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रिजेक्टेड मानना। मेरा कहना है कि 23 नवंबर 2024 ईस्वी को झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, लेकिन अभी से ही इन नेताओं की सियासी प्रतिक्रियाएं तेज हो चुकी है। पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाते हैं और विपक्ष पक्ष पर आरोप लगाते हैं। और जब एक लाइव शो में झारखंड की जनता ने देश के इन तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं से सवाल पूछा गया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिए। आप कह रहे हैं कि हम हेमंत सोरेन और कांग्रेस की जो सरकार है उसको इस बार यहाँ से हटा देंगे। ये जनता आपके लिए क्यों वोट करे? आपके पास 60 सेकंड है, जल्दी से बताइए। चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव राज्य के दिशा और दशा को तय करने वाला चुनाव है। ये चुनाव अराजकता में जिस प्रकार से आज चौराहे पर खड़ा है, आज अराजकता के चौराहे पर खड़ा हुआ ये प्रदेश है, और इस अराजकता का अगर कोई दोषी है तो हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार। आज नौजवान तरस रहा है, आज बेरोजगार तरस रहे हैं। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित पलायन किसी प्रदेश में हो रहा है तो उस प्रदेश का नाम झारखंड है। आज हमारे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और हेमंत सोरेन जो इस राज्य के मुख्यमंत्री है, सत्ता पर काबिज होने के पहले उन्होंने कहा था कि 1 साल में हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, अगर बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास लेंगे। ना नौकरी मिली, ना बेरोजगारी भत्ता मिली। लेकिन ये जरूर है कि 23 तारीख को जब रिजल्ट मिलेगा तो झारखंड के नौजवान उनको बेरोजगार करेंगे। 23 को जब रिजल्ट निकलेगा, वो कह रहे हैं कि आपके लिए बाहरी का रास्ता उन्होंने तय कर दिया है। क्यों जनता आपको वोट करे? 60 सेकंड। सर्टिफिकेट मुझे भारतीय जनता पार्टी से नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट झारखंड की जनता से चाहिए। और झारखंड की जनता ने लोकसभा हो चाहे 2019 का विधानसभा हो, हमें सर्टिफिकेट दिया, हम पर विश्वास जताया। आज जो काम, लोकप्रिय काम ये सरकार कर रही है, पेट दर्द तो उससे हो रहा है जो लोकप्रियता के शिखर पर पूरे देश में सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक आदिवासी का बेटा, माटी पुत्र, उसने बेहतर काम करना शुरू किया तो बेवजह फंसा दो। ईडी सीबीआई शुरू हो गया, चुनाव आयोग का लिफाफा खुलने लगा, लेकिन उसके बावजूद एक आदिवासी का बेटा, माटी पुत्र ने काम अपना जारी रखा। 5 महीने जेल भी भेज दिया गया बेबुनियाद आरोप में, कोई आरोप नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गलत आरोप में आप लोगों ने बंद रखा है, रिहा कीजिए। हमारा नेता फिर हमारे बीच है और पूरे लगन के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ झारखंड के लोगों की सेवा में। आप साथ में लड़ रहे हैं उनके। 60 सेकंड। क्यों आपके गठबंधन को लोग जिताए? क्यों मुख्यमंत्री बनाए? रघुबर दास थे ना 5 साल पहले। कौन सा चमत्कार हो गया? कौन सी तरक्की की यहाँ पर गाथा लिख दी गई? निश्चित तौर पर इससे पूर्व हम लोगों ने 2014 में गठबंधन की सरकार चलाई थी, और उन 5 वर्षों में आपने देखा होगा कि इस राज्य विकास के राह पर अग्रसर था। हमने नियोजन नीति बनाया, हमने अस्थायी नीति बनाया। यह सरकार, ये जो हेमंत सरकार पिछले 2019 के चुनाव से पहले ये जनता के झूठे वादे के साथ आया कि हम अपने आते ही सबसे पहले कैबिनेट में हम ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लाएंगे, 14% से बढ़ाकर 27% करेंगे। कहाँ गए? आज कितने कैबिनेट हो गए? स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे। अभी इन्होंने कहा 5 लाख प्रति वर्ष युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। अब 5 बरस बीत गए, 5 बच्चे 25 लाख कहाँ नौकरी दिया इन्होंने? कहाँ नौकरी दी? आप मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। प्रधानमंत्री जी ने जो 10 साल में 2-2 करोड़ लोगों को नौकरी दिया है, वो भी एक बार पूछ लेना चाहिए।
दीपक प्रकाश जी बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि 10 वर्षों में जो ये बार बार घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं, वो घुसपैठ क्यों नहीं रुका? देश का गृह मंत्री अमित शाह हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो और लगातार घुसपैठ जारी है, क्योंकि जब आप घुसपैठ रोक नहीं सकते तो घुसपैठ पर बात करने का आपको अधिकार जवाब नहीं दीजिए है। जल्दी से सांसद जी, उसके बाद मैं प्रश्न लूंगा बड़ा यहाँ से। दुर्भाग्य है। घुसपैठियों पर संकल्प पत्र में अच्छा खासा लंबा आपने लिखा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से हटाएंगे, क्या करेंगे? मैं इसे कहना चाहता हूं कि मैं क्षेत्र घूम करके आया हूं, वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं, लव जिहाद किया जाता है, आदिवासी बहनों के साथ शादी रचाई जाती है और उसके बाद लैंड जिहाद किया जाता है, उन आदिवासी और मूलवासी की जमीनों पर काबिज होते हैं और उसके बाद हमारे आर्थिक संसाधन पर काबिज होते हैं और उसके बाद मूल सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने। आपने जो पूछा उसका जवाब इन्होंने नहीं गंभीर दिया। विषय है। घुसपैठ सीमा सुरक्षा का मामला है। सीमा गंभीर सुरक्षा विषय पर- भारत नहीं, सरकार नहीं, के गृह ये तो मंत्रालय गलत करती है। है। आप झूठ बोल रहे हैं। हमारी बात को समझिए। आज कांग्रेस के लीडर सीएलपी के क्यों नेता नहीं बोल रहे हैं? करके कांग्रेस के सीएलपी के नेता जो आज जेल में है, आलमगीर आलम, मैं स्पष्ट रूप से कहना आज चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार थी, उस समर्थक टाइम और घुसपैठ समर्थक था। है। इन्हीं के विधायक ने 19 सवाल पूछे, 19 सवाल पूछे अनंत ओझा ने और उसका जवाब इन्होंने सवाल कौन इनकी पूछेगा? सरकार ने नहीं दिया। क्या बात कीजिएगा? और मेरा प्रश्न ये है कि आपके ही सरकार में, आपके ही पार्टी में मधु कोड़ा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और उसकी पत्नी सीता कोड़ा जो गीता कोड़ा है, वे आपके ही में पार्टी में शामिल हो जाते थे। आप किस तरह भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, किस तरह से अराजकता की बातें करते हैं? जवाब मीरा दीजिए। जी हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकता है। अब आप मेरी बात सुनिए। सुन लीजिए। झारखंड एकमात्र राज्य है जहाँ पर एक निर्दलीय मुख्यमंत्री बन गया, क्यों बना ये भी सब जानते हैं। ये थोड़ा कुर्सी राजेश ऐसी जी चीज से है। पूछिए, कुर्सी क्योंकि ऐसी यही चीज है। कांग्रेसियों ने अभी- यही कांग्रेसियों ने बताता हूं। उनको भ्रष्टाचारी बनाने मैं का बताता काम- हूं। मधु कोड़ा जब सवाल हमसे अरे पूछिए, मधु कोड़ा- सवाल मधु हमसे कोड़ा को- पूछिए, मधु कोड़ा को- मधु तो खाए मधु कोड़ा को कांग्रेसी, गोद में ये बैठा के कोड़ा घूमेंगे। बेचारा बेचारा सवाल हमसे पूछिए, सवाल अरे हमसे मधु पूछिए, कोड़ा तो मधु बेचारा कोड़ा को रहा। गोद में ये बैठाएंगे। अरे इनसे जब आप शासन पूछिएगा का- मधु पिताजी कोड़ा का को नाम क्या है, भ्रष्टाचारी किसने तो ये लोग बनाया? फूफा का नाम बताते अरे हैं। कांग्रेस सीधी बात के क्यों नहीं संगत- करते कि कांग्रेस मधु के कोड़ा आज संगत आपके में- गोद में बैठा अरे है। कांग्रेस के तमाम जो संगत में हिंदुस्तान मधु में कोड़ा भ्रष्टाचारी है वो आपके गोद में है और भारतीय जनता पार्टी का नाम भ्रष्टाचारी राजेश जनता जी। पार्टी हो गया है। मैं जेएमएम और कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आज एक मैं बीडो महिला के लिए इतना गंदा शब्द उनके मंत्री के द्वारा बोला गया, जो कि आज हमें यहाँ कहने में भी शर्म लग रहा है। रिजेक्टेड माल बोला गया एक महिला के लिए एक मंत्री के द्वारा, और इस हेमंत सरकार उस मंत्री को आज तक कुछ नहीं बोले। ये पूरे झारखंड की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा आरोप है। इसका जवाब हम लोग जवाब दीजिए। और इन लोग से पूछे कि आज तक से नियोजन नीति क्यों नहीं बना? हम लोगों ने स्थानीयता की नीति विधानसभा से पास करके हम लोगों ने भेजा संसद को, चूंकि वो कानून बन जाए ताकि उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सके और हम यहाँ स्थानीय लोगों की नियुक्ति कर पाए। लेकिन आज केंद्र की सरकार कुंडली मारे बैठी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जो बोल रहे हैं कि मैंने विधानसभा से स्थानीय नीति का मसौदा पास करके केंद्र को भेजा है, तो ये एक लटकाने वाली टेंडेंसी है। ये चाहते हैं कि कहां ले जाओ उसको, संविधान के 9th शेड्यूल में, जबकि एक मामूली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही कंप्लायंस हो सकता था। राज्य का, देश का पहला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने जो अपने नाम पर अपने हस्ताक्षर से खनिज संपदा का लीज लेने का काम किया। जवाब दीजिए, जल्दी बोलिए। बाबा राज्य पहला मुख्यमंत्री। ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, हाँ। जेल भेजने की बात करते हैं, भले ही बलात्कारी को 20 बार पैरोल देके और चुनाव जीतने की कवायद करते हैं। भले ही इनके तमाम भ्रष्टाचारी इनके वॉशिंग मशीन में जब चल जाए तो एकदम सत्य हरिश्चंद्र हो गए। और जो नहीं गया हेमंत सोरेन सरीखा, शेर दिल सोरेन, मुझे गर्व है कि हमारा नेता हेमंत सोरेन शेर दिल सोरेन है। वो लड़ता है और लड़के जीतता है। वो जज्बा है झारखंडियों में, ये झारखंडियों की ताकत है। हम लोगों ने सीता लड़के सोरेन को अलग अभी राज्य जस्ट दिया आपसे है। क्वेश्चन किया गया कि सीता सोरेन को किस तरह से रिजेक्टेड माल आपने कहा गया। वीडियो सोचिए सुना कि तो है? शर्म की बात आपने है। वीडियो सुना जी है? हाँ, हमने बहुत अच्छे से सुना है, वीडियो सुना बहुत है? अच्छे से सुना है, वीडियो बहुत सुना है? अच्छे से ये सुना राम रहीम की उन्होंने पार्टी है।
उन्होंने जो कहा है उसको पहले सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से ट्विटर, बिल्कुल वीडियो चलवाइए। अगर उसमें निकल गया तो मैं आज राजनीति छोड़ दूंगा, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को माफी मांग। गलत बयानी हो रही है, गलत बयानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रिजेक्टेड मानते हैं। मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार को लेकर जो हेमंत सरकार बोल रही है, बालू के रेवेन्यू झारखंड में 0 है। अब बालू पे लेकर अभी एक गरीब का घर नहीं बन पा रहा है, आवास नहीं बन पा रहा है। बालू को इन लोगों ने भ्रष्टाचार में डुबा दिया है। सारा ट्रैक्टर से, जेसीबी से जितना भी बालू जाता है, इसका थाना के थ्रू, एसपी के थ्रू मुख्यमंत्री तक पैसा पहुंचता है। और हेमंत सोरेन बालू में भ्रष्टाचार किया है। बोले कि हेमंत सोरेन 1000 रुपया दे रहे हैं, तो आप 2100 क्या राज बेच के और देश बेच के दीजिएगा? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है तो करती है। 15 लाख आए क्या? हमने कहा था कि राम मंदिर भव्य बनाएंगे, अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम किया। सब बालू बालू चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। अरे बालू मिल रहा है, इनके चिल्लाने से नहीं होगा। पहले ये लोग बालू बेचते थे, अब जनता बेच रही है। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरे वीडियो को देखा। जब वहां पर बैठे एक व्यक्ति ने देश के इन तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं से रोजगार पर सवाल पूछा, तो सबसे पहले बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि झारखंड में पिछले 5 सालों से इंडिया गठबंधन की सरकार है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार है। और 2019 में इन लोगों ने झारखंड की जनता से वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम झारखंड के युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन इन लोगों ने 5 सालों में न तो रोजगार दिया और न ही बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया। फिर उधर से झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के प्रवक्ता का जवाब आता है और वो कहते हैं कि आपने 2014 में देश के युवाओं से वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम प्रत्येक वर्ष देश के युवाओं को 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, प्रत्येक लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजेंगे। लेकिन सरकार बने हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन 10 सालों में आपने ना तो एक भी लोगों को सरकारी नौकरी दिया और ना ही एक भी लोगों के खाते में एक भी रुपया आया। तो अब आप लोग बताइए, वहां पर बैठे व्यक्ति ने जो रोजगार पर सवाल पूछा था, उसके सवालों का जवाब मिल पाया? ये लोग सिर्फ अपने में ही आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तुमने वो नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। इसी बीच जब एंकर ने बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछा कि आपका मुद्दा क्या है, यदि आपका झारखंड में सरकार बनता है तो आप झारखंड की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, तो फिर से बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता ने वही जवाब देता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में पिछले 5 सालों से है और 5 सालों से इन लोगों ने न तो बेरोजगारों को रोजगार दिया और न ही बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया। यानी इनकी सरकार जब बनेगी तो ये झारखंड के युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं, इनका ड्रीम क्या है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। और इस पूरे वीडियो में इन पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहीं पर भी राज्य के विकास का बात नहीं किया कि राज्य में फैक्ट्रियां स्थापित होनी चाहिए, जिससे कि राज्य के तमाम वर्गों के लोगों को, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो दलित आदिवासी हो, देश के तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे कि राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा, लोगों का प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, जीडीपी की वृद्धि होगी। यानी इन सब चीजों पर कहीं पर भी चर्चा नहीं किया गया। तो आप लोग समझ सकते हैं इन नेताओं की मेंटलिटी। इन लोगों का एक ही मेंटलिटी है कि सिर्फ जनता को गुमराह करना है और वोट लेना है और सत्ता पर बने रहना है, और बाकी इसका कोई लक्ष्य नहीं है। बाकी आप लोग ऐसे नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं और 2024 में झारखंड में किसके सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं, अपना राय कमेंट में बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।